अमेरिका के राष्ट्रपति बोले ईरान पर जंग शुरू करने का फैसला उन्होंने नहीं लिया। उनके पीट हेगेस्ट, जेरेड कुशनर, विटकोफ और मार्को रूबियो ने उन्हें कहा कि ईरान पर अगर अटैक नहीं किया तो वो हम पर अटैक कर देंगे। The situation was very quickly approaching the point of no return, and the United States found it intolerable, in my opinion, based on what Steve and Jared and Pete and others were telling me, Marco, so involved, that I thought that they were going to attack us. I thought they would, if we didn't do this at the time we did it, I think they had in mind to attack us. जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान पर अटैक करने का फैसला उनका नहीं था। उन्हें अप्रोच किया गया अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगेस्ट के द्वारा और स्टीव विटकोफ, जेरेड कुशनर और उनके विदेश मंत्री मार्को रूबियो के द्वारा, और कहा गया कि अगर अमेरिका ईरान पर अटैक नहीं करेगा तो ईरान अमेरिका पर अटैक कर देगा। तो वो जो सिचुएशन थी क्विकली अप्रोचिंग थी और उसी के चलते उन्होंने ये फैसला लिया और यहाँ पर ये चीज़ें चल पड़ी। तो बेसिकली दोस्तों आज के समय में देखिए कैसे चीज़ें चल रही हैं कि यहाँ पर कल को अगर कोई केस हुआ, इंक्वायरी हुई कि यहाँ पर ईरान के अंदर एक मानवीय हत्या हुई है, तो इसके ऊपर ये लीडर कहेंगे कि हमने तो ईरान के अंदर जाकर कोई हत्या नहीं की। लेकिन इसी बीच ये ईरान पर जंग करने का फैसला भी उनका नहीं था, उन्हें किसी और ने सलाह दी और उनको किसी और ने सलाह दी और उसी के चलते उन्होंने ये जंग छेड़ दी। आज अमेरिका के ऊपर यूरोपियन यूनियन कह रहे हैं कि इंटरनेशनल रूल रेगुलेशन के लिए अमेरिका चुनौती बन रहा है। स्विट्जरलैंड के डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि अमेरिका ने इंटरनेशनल नियम कानून तोड़े हैं और ईरान कह रहा है कि उनके यहाँ पर एक वॉर क्राइम कर रहा है अमेरिका। In the Indian Ocean, and we'll play it on the screen there, an American submarine sunk an Iranian warship that thought it was safe in international waters. Instead, it was sunk by a torpedo. Quiet death. The first sinking of an enemy ship by a torpedo since World War II. Like in that war, back when we were still the War Department, we are fighting to win. और पूरी दुनिया कह रही है कि हमारे देशों के अंदर महंगाई बढ़ गई है, तेल गैस की किल्लत आ गई है, हमारे देश का डेवलपमेंट का सपना तो चला गया। तो यही कारण है कि सारी दुनिया ट्रंप से जवाब मांग रही है और ट्रंप अब उस जवाब को किसी और के ऊपर डाल रही है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा।